गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं जरा सा ये क्लास 10th का 3.1 पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका पार्ट 2 बना रहा क्योंकि पार्ट 1 पे फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने में ज़रा टाइम लग गया था। सेकंड क्वेश्चन जो था वो ज़रा स्पीड में बता दिया था, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन से फिर दोबारा शुरू कर रहा हूँ इसको। तो सेकंड क्वेश्चन आप अपनी किताब में देखेंगे। क्रिकेट टीम सेकंड क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा इसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए कह रहा है। अब बीजगणितीय रूप में व्यक्त पहले हम करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे माना 3 बल्ले बोला तो एक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया हमने, x, और एक गेंद का मूल्य y। इसलिए प्रश्नानुसार, आराम से ध्यान से समझना इसको, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार पे क्या है, एक कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें, 3 बल्ले मतलब 3x, 6 बल्ले मतलब 6y, बराबर कितने में खरीदी, 3900 में। पहला बीजगणितीय आपका इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब फिर प्रश्नानुसार, दूसरा प्रश्नानुसार हम ये भी और लिख सकते हैं, मैं ज़्यादा रीत पे नहीं जा रहा हूँ। प्रश्नानुसार उसने क्या खरीदा, फिर एक बल्ला मतलब x और 2 गेंदें मतलब 2y, वो खरीदी आप उसने 1300 में। ये समीकरण इक्वेशन ये बन गई आपकी, ठीक है। अब ये बीजगणितीय इक्वेशन आपकी बन चुकी है। अब इसको ग्राफी रूप में दिखाना है। ग्राफी रूप में दिखाने के लिए हम पहली इक्वेशन को लेते हैं। ये दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं, देख लीजिएगा। ग्राफी रूप में 3x + 6y बराबर 3900, ठीक है। अब 3 कॉमन यहां से लिया तो मैंने, यहां क्या बचेगा x, 3 दूना 6, 3 2 6 हो गया, 2y यहाँ पे हो गया, तो ये 3900 ये हो गया। अब ये गुणा है, यहां जाकर भाग हो जाएगा। ये पढ़ रखा है पहले भी पिछली कक्षाओं में, 3900/3, तो ये देखो कट करे 1300 आ जाएगा। तो x + 2y, ये दोनों इक्वेशन एक जैसी बन रही हैं, बराबर 1300। तो बीजगणितीय रूप में आप एक ही ग्राफ को, दोनों इक्वेशनों में से एक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये बन गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपका। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक के लिए वेट कीजिए, मैं साफ करता हूं इसको, ठीक है। अब आपको ये मिला सॉल्व करके पहली इक्वेशन को, x + 2y बराबर 1300, ठीक है। ये 1300 मिल गया। अब देखो x बराबर मैंने लिखा इसको 1300 माइनस जमा 2y है तो घटा 2y हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन मिल गई। अब इसको ग्राफी रूप में दर्शाने के लिए हम करेंगे ये, क्या करते हैं दिमाग में रखना, भी ये लिख दिया, ये आपका x हो गया, ठीक है। x का मान क्या है, 1300 माइनस 2y, और ये y हो गया, ठीक है। अब मैंने दिमाग में रखना है कि y बराबर में क्या रखूं, ठीक है। अब मैंने y बराबर 600 रखा। क्यों रखा 600 में अभी बताता हूं आपको। देखिए x बराबर 1300 माइनस 2y है, तो 2 × 600, 600 इस बड़ी संख्या क्यों रखी, एक क्यों नहीं रखा, एक रखता तो बहुत ही छोटा आता है। देखो ये हो गया 1200, 1300 माइनस 2 × 1200, तो कितना हो जाएगा, 100 आया आपका। तो आपको x की वैल्यू मिल गई 100। अगर इसकी जगह पे मैं रखता 1, तो 1300 माइनस 2 गुणा 1, 2 × 2, तो 1300 में मैं 2 घटाता तो आता 1298। बनने को ये भी बन जाएगा, पर लेकिन बहुत ही बारीकी से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो मैंने ऐसी संख्या रखी जिससे मुझे इजी लगे बनाने में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद x बराबर ये हो गया, अब 600 गया। अब x बराबर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 500, 600, 700, 800, कुछ भी रखो, मैंने 500 रख दिया। तो ये y बराबर, सॉरी, तो अब क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2y, 2y का मतलब क्या, अब इस इक्वेशन में रखना है, y का मान ये है 2 × y, y बराबर 500, तो 1300
माइनस 2 पंचे 10, 1000, तो आपका बचा 300, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 300। ठीक है, अब आपको चतुर्थांश वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ का पेपर लीजिएगा, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ इसको किस तरह से लिखना। ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने ये देखना कि ये चीजें हैं क्या। देखो x x डैश y y डैश, ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश 1/4, 1/4, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश हो गए 4 से। तो जो ये y x डैश वाला है या y डैश वाला जो अक्षांश है ये माइनस वाले पे होगा, ये 0 होता है। 0 के बाद यहाँ को माइनस, नीचे को माइनस, ऊपर प्लस, इधर प्लस हो जाएगा। पर लेकिन अब हमने क्या रखना है, x 100, 300, 500, 600 आपको मिल रहा है, तो आपने क्या रखना है, 200 के उसमें अंतराल में आप रख सकते हो, मान रख सकते हो। ये 200 हो गया, ये 400 और ये 600, आप 100 के अंतराल में भी रख सकते हो। अब यहाँ से भी ये करेंगे, 0 के बाद माइनस 200, माइनस 400, ग्राफ में आपने अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा, ये माइनस 600। उसी प्रकार से ये नीचे को भी माइनस 200, माइनस 400, माइनस 600, 200, 400, 600। ठीक है, आपने ग्राफ में दिखाना। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, y बराबर 600, y अक्ष पर क्या 600, y अक्ष क्या है, y अक्ष जो होता है धनात्मक, सब दो शब्द धनात्मक में है तो आपने धनात्मक ही देखना है। y अक्षांश 600 आपको ये मिल गया, और x वाला 100, x वाला 100 हो गया। अब x अक्षांश 100 धनात्मक होगा, 100 ही हो गया, तो 0 और 200 के बीच में ये आपका आ गया 100, ये तो इसको आप ले जाओगे ऐसे, देखो ये मैच करोगे, ये तो आपका ये जो पॉइंट आएगा इसको आप डाल दो 600 और 100, 600 और 100, ये आपका ए बी बन गया, ए बी पॉइंट मान देते हैं। ठीक है, आपका ये जो मैंने डार्क कर रखा है ये हो गया। अब सेकंड नंबर पे आओ, y अक्षांश पे है 500, धनात्मक है 500, तो 600 के बाद ही 500 आएगा, पीछे सॉरी, तो ये 500 मान लेता हूँ, आधा उसका कर दिया, 600 400 के बीच में ये 500 हुआ। ठीक है, 500 गया, और ये 300, 200 और 400 के बीच में 300 आएगा, तो आप मैच करो इसको, ये और ये आ गया आपका ये। अब इधर पे लिख देंगे हम 500 और 300। ठीक है, अब क्या करना है, आप रेखा खींच देनी है। अब स्केल लेना है, मेरे पास तो यहाँ पे स्केल नहीं पड़ा हुआ, लेकिन आपने रेखा खींच देनी है, बिंदु से बिंदु जो है इनको मिला देते हैं, ये तो यहाँ पर आपका इक्वेशन बन गया 1300 माइनस 2y वाला। बस ये आपने दर्शाना है, बस इतना ही करना है इन सवालों पे। और जो सेकंड नंबर का जो इक्वेशन बनी थी आपकी, यही इक्वेशन बनी है x + 2y = 1300, वो भी इसी तरह से आएगा, जरूरी नहीं कि ऐसे ही आएगा, आप मान चेंज कर लो इसके, यहाँ 600 की जगह 400 रखो, या 500 की जगह 300 रख दो, या 200 रख दो, कुछ मान रखकर, अलग अलग मान रखकर, या बड़ी मान भी रख सकते हो, ऋणात्मक में निकाल सकते हो, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसका लास्ट प्रश्न है तीसरा। अब इसका तीसरा प्रश्न सभी अपनी किताब में देखेंगे। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में लिखिए। तो देखिए, अब लिखने का तरीका वो होगा बीजगणितीय वाले सवाल पे, माना 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x मान दिया मैं रुपया, माना 1 केजी अंगूर का मूल्य, लिखने का तरीका यही होगा, रीत का आपने ऐसे बनाना है, मूल्य y रुपया हो गया। इसलिए एक बिंदा ऊपर 2 बिंदे नीचे, इसलिए 2 केजी सेब, अब सवाल क्या पूछ रहा है ये देखो, देख समझना पहले। 2 केजी सेब, मैं जरा गैप में लिखना अभी समझाने के लिए आपको, और 1 केजी अंगूर,
अंगूर। अब इनका मूल्य क्या होगा? देखिए 1 केजी का x है तो 2 केजी का 2 गुणा x। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया तो 1 गुणा y। कितना रुपया है? टोटल 160। यहाँ 160 लिखा था तो आपकी इक्वेशन बन गई 2x प्लस y बराबर 160। ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा क्या बोल रहा है? 4 केजी सेब, 4 केजी सेब जमा 2 केजी अंगूर। 2 केजी अंगूर। अब 2 केजी अंगूर का मतलब टोटल कितना रुपया है इसका? 300 रुपया। ठीक है। अब 4 केजी मतलब 4 गुणा x जमा 2 केजी वाई अंगूर 2 गुणा वाई बराबर कितना हो गया? 300। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x प्लस 2y बराबर 300। इस सेकंड नंबर की इक्वेशन बीजगणितीय रूप में सवाल आपका सॉल्व हो गया है। अगर बच्चा रीत से इसको बनाते हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो सेब और अंगूर का 1-1 केजी का मान निकल जाएगा। तो हमने इतना ही बनाना है। बाकी अब इसका काम क्या है? इसको हमने ग्राफी रूप में दिखाना है। ग्राफी रूप में दिखाने के लिए मैं इसको साफ करूँ ब्लैक बोर्ड, तब तक आप इक्वेशन को समझिए। इस तरह से निकाला करके अब ये आपकी 2 इक्वेशन आपको मिल चुकी है। अब इसको ग्राफ में दर्शाना है। ग्राफ का पेपर ले लीजिएगा और पहले ग्राफ के पेपर में डालने से पहले, अंकित करने से पहले आपको ही समझना है कि यार कि पहली इक्वेशन में ले रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ 2x प्लस वाई बराबर कितना है? 160। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 160 माइनस वाई, जमा वाई का घटा वाई हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 160 माइनस वाई बट्टे 2। ये है आपका। अब इसको हम ग्राफी रूप में दर्शाएंगे तो पहले हमें ये बॉक्स के अंदर इसको इंडिकेट करना पड़ेगा। इंडिकेट करने का मतलब क्या हो गया? आपका पहला हो गया x मतलब ये 160 माइनस वाई बट्टे 2। ठीक है। और y आपका ऑलरेडी रखना है। अब आपने मान रखना है y बराबर क्या रखूंगा? कुछ भी रख दो। मैं यहाँ पे 30 रख देता हूँ, 30 नहीं 40 रख देता हूँ, अपनी मर्जी है। y बराबर 40 रखा तो क्या हो जाएगा? आप देखिए x की मान क्या कैसे निकलेगा। अब y बराबर 40 है तो x का मान निकलेगा 160 माइनस y कितना है? 40 है बट्टे 2। तो 160 में 40 घटा के कितना होता है? 120। 120 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो ये 60 निकल गया। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब ये सम संख्याओं में है तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि यार मैं शॉर्ट मतलब कुछ इस तरह से समझूं, सम संख्याएं दे रखी हैं तो सम संख्याएं घटाऊंगा तो मुझे कुछ इजी लगेगा ग्राफ बनाने में। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं? गलतियां कर देते हैं कि करते हैं और फिर उसके बाद बारीक कहीं पर किसी का अलग आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, 40 50 60 70 80 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, पर मैं यहाँ पे ईजी बना रहा हूँ अपने को, अपने लिए फायदेमंद के लिए मैं जी कर रहा हूँ। तो ये 60 रख दिया यहाँ पे। अब y बराबर 60 रख दिया तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? देखो 160 माइनस वाई क्या है? अब y 60 हो गया बट्टे 2। तो 160 में 60 घटा के कितना आ गया? 100 का आधा कितना हो गया? 50। अब आपको ये मान मिल चुके हैं। ठीक है। अब इन मानों को आपने इनमें दर्शाना है। ये आपने मान निकाल दिए। अब इन मानों को आपने ग्राफ में रखना है। ठीक है। हमको ये मान मिल चुका है पहला, तो हम इनको मानों को इसमें रखते हैं। यहाँ पर मैं बनाता हूँ तब तक, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले बनाता हूँ तब तक आप इसको देखिए। अब देखिए ये मैंने लिख दिया है। अब देखिए मैंने मान रखा 20 40 60, जो कि ये संख्याएं मेरे इनमें कवर हो जाएंगी। तो आपने देखना y अक्षांश पे 40 और 60 है। y अक्षांश कौन सा आपका? धनात्मक वाला है, ऊपर जा रहा है। तो इस पर पहले मैंने रखना है 40 पे मिल गया। और दूसरा क्या है? 60 पे मिल गया हमको 40 60 वाला। अब x अक्षांश ये है आपका धनात्मक, तो इस पर देखिए, इस पर क्या है? 60 और 50। 40 वाले के पास 60 है, बस 40 वाला कौन सा है? ये, और इसके बाद 60 वाला ये है। तो आपने ध्यान में रखना है। तो आपका मैच कर रहा है यहाँ पर, तो वो बिंदु ये होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 40 और 60।
ए बी डाल दो, खाली नाम नॉमिनेट कर दो, 40 60 ये आपका मिल गया। दूसरा है 50 और 60, दूसरा है 50 और 60, पहला हो गया 40 और 60, 40 और 60 अक्सर पे मिल गया। दूसरा है 50 और 60, 60 तो आपने लिखा है वाई पे, तो 50 आपको नहीं मिल रहा है। 50 कैसे मिलेगा, 40 और 60 के बीच में ही 50 होगा। तो ये इसको ले जाओ, ये और ये, तो ये आपका जो बन रहा है यहाँ पर, ये मिल रहा है आपका 60 और 50, सी डी लिख दो। ठीक है, अब इस बिंदुओं से, मेरे पास स्केल तो नहीं है यहाँ पे, तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दो, ये आपका इंडिकेट करेगा। तो ये आपका बन गया। इस पर आप लिख सकते हो 160 माइनस वाई अपॉन 2, ये आप दर्शा सकते हो। हौच पौच हो जा रहा है, आपको ध्यान से समझना है इसको। तो ये बिंदु से बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दी हुई है आपने। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो भी मैं इसमें बता सकता हूं, पर लेकिन क्योंकि मुझे दोबारा बनाना है, उसको इक्वेशन निकालना बताना होगा, इसलिए मैं उसको दूसरे ग्राफ में बनाऊंगा। आप दोनों इक्वेशनों को एक साथ इसी तरह से निकालेंगे और एक ही ग्राफ में आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y, इसको इजी करके देखते हैं। 4x प्लस 2y है, तो जमा 2y क्या हो जाएगा, 4x बराबर 300 माइनस 4x, सॉरी 2y, तो x बराबर गुणा 4 है तो भाग 4 हो जाएगा। 300 माइनस 2y अपॉन 4, आप पहले भी 2 कॉमन लेकर कर सकते हो और इजी कर सकते हो उसको, पर लेकिन मैंने इतना ही कर रखा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये चीज़ हो गई। अब इसको हमने इस इक्वेशन में रख देना है, ग्राफ बनाना इसी तरह से। तो x की वैल्यू आपने लिख दी यहाँ पर 300 माइनस 2y अपॉन 4, ये आपका हो गया। और y, अब y बराबर क्या रखेंगे, देखो जब से आपने दिमाग में रखना है, y बराबर मैं 50 रख देता हूँ या 100 रख देता हूँ। 100 रखा, क्यों रखता हूँ मैं दिमाग में ही रखूंगा, 2 से 100 को गुणा करो 200 हो जाएगा, 300 से 200 घटेगा 100 आ जाएगा, तो 100 4 से कट जाएगा। देखो कैसे, 300 माइनस 2y का मतलब y 100 है, 100 रखा बट्टे 4, मतलब क्या हो जाएगा, 300 में आपने 200 घटाया तो आपको बचा 100, 100 में आपने 4 का भाग दिया 25, तो ये 25 आ गया। सारी बात समझ में, आप कुछ भी रख सकते हो, आपने निकालने का तरीका ये होना चाहिए। अब मैं साफ कर रहा हूँ जरा सा, फिर समझो। अब y के बराबर क्या रखेंगे, 100 तो रख दिया, 200 रखते हैं तो 400 बड़ा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला भी निकाल सकते हैं, 50 रख देता हूं। ठीक है, तो अब देखो 300 ऋण 2 गुणा 50, 50 बट्टे 4, मतलब 300 में मैंने 50 दूनी 100, 100 घटाया तो ये आपका आया 200, 200 में 4 से भाग दिया 50, तो ये भी 50 आ गया। ठीक है, धनात्मक चीज पर ये आ गया। आपको जरूरी नहीं कि ऋणात्मक भी आप ला सकते हो, मैं अपनी इजी के लिए, जो कि आपको समझ में आए किस तरह से इजी कर सकते हैं सवाल को, वो चीज़ होगी। अब आपको ये चीज़ें मिल चुकी हैं, ध्यान से समझिए। आपको y 100 और 50 मिल चुका है, x आपको 25 50 मिल चुका है, तो आप इसको आप यहाँ पर दर्शा सकते हो। ग्राफ लीजिएगा, ग्राफ में आपका ये ऊपर बन जाएगा y डैश, नीचे बनेगा y, ये बनेगा x डैश और ये बनेगा x। अब देखिए, अब ये समझना कि यार कि 25 50 का अंतराल है सब में, 25 50, ये 25 का पढ़ा जा रहा है तो मैं 25 की टेबल ले लूंगा इस पे। 25 की टेबल का मतलब ये हो गया आपका 25 50 75 100 -25 -50 -75 -100, फिर ये भी माइनस में -25 -50 -75 -100, फिर ये भी ले लेंगे, ये धनात्मक आएगा 25 50 75 100। ठीक है, अब देखिए y अक्षांश पे क्या है 100, y अक्षांश पे 100 ये बिंदु मिल गया आपको, और x अक्षांश पे किसी पे कितना है 25, तो ये 25 ये x अक्षांश ये है तो इस पर 25 मिल गया। तो आपने इसको मैच कर देना, ये इस तरह से मिलाओगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। ये आपका 25 और 100 मिल गया आपको। ठीक है, ए भी लिख दो इसको। दूसरा है y पर भी 50 है, x पर भी 50 है, y पर 50
और x पर 50 है, ये मैच किया, ठीक है, तो आपको ये मिल गया। आप ग्राफ पे वहाँ पर गए 50 और 50, ये सी डी डाल दो, कुछ नाम रख देना और इनको मिला दो बस। ये आपने मिलाया तो आपका ये बन गया, आपने लाइन खींची। आप एक ही ग्राफ में दोनों चीज़ों को दर्शा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर एक बार दोबारा मुझसे पूछने का कष्ट करेंगे, ठीक है। जैसे भी हो, समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछें, ग्रुप में मैसेज डाल दें। आप ध्यान से देखिए, धन्यवाद।